नमस्कार, प्रणाम। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 52वीं कड़ी में आपका अभिनंदन। आज 23 मई है। हमने बीते फरवरी माह से संस्कारों पर चर्चा करी 12 रविवारों में। विगत रविवार 16 मई को विवाह दिवस संस्कार पर जब हमने बात की और YouTube पर वह वीडियो प्रसारित हुआ, तब कुछ लोगों ने कहा कि जिन वर वधू की प्रतिज्ञाओं की आपने चर्चा करी थी विवाह दिवस संस्कार में और उधर विवाह संस्कार के समय भी, उनके बारे में आप बताइए और उसको रिकॉर्ड कर दीजिए ताकि हमारे जीवन में काम आए। तो आज मैं सभी विवाहित व्यक्तियों, नौजवान व्यक्तियों से लेके और बुजुर्ग तक जो पति पत्नी हैं, उन्हें सौभाग्य है साथ रहने का, उनके लिए वे वर वधू की प्रतिज्ञाएं छोड़ रहा हूं YouTube चैनल पर। और कहूँगा कि कोई भी जब पद ग्रहण होता है तब शपथ ग्रहण जरूर होता है। देश के राष्ट्रपति से लेकर के विभिन्न जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, उन्हें नया पद मिला तो शपथ ग्रहण अवश्य हुआ। विवाह के समय भी वास्तव में वह शपथ ग्रहण है नए पद का, और उस समय शपथ न हो, प्रतिज्ञाएं न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो विभिन्न जो कर्मकांड हैं वह संपन्न करने के बाद पाणी ग्रहण और ग्रंथिबंधन के बाद मुख्य रूप से वर वधू द्वारा और समाज द्वारा दाम्पत्य सूत्र में बंधने की स्वीकारोक्ति सामूहिक रूप से की जाती है। उसके बाद अग्नि और देव शक्तियों की साक्षी में दोनों को एक संयुक्त इकाई के रूप में ढालने का क्रम चलता है। बड़ा प्यारा संस्कार संपन्न होता है विवाह के समय, वही इस समय मैं याद दिला रहा हूँ। इस दिशा में पहली जिम्मेदारी हमारे ऋषियों ने कहा कि वर की होती है, पति की होती है, पुरुष की होती है। इसलिए पहले वर और बाद में कन्या की प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं। 9 प्रतिज्ञाएं हैं, संस्कृत में भी हैं, हिंदी में भी हैं। मैं यहाँ हिंदी में बोलूँगा और एक निवेदन करूँगा अपने भाइयों से, पुरुषों से और दीदी लोगों से कि आत्मसमीक्षा करें, स्वयं को नंबर दें ये सुनने के बाद कि हम कहाँ पर खड़े हैं, 100 में कितने नंबर अपने आप को दे पा रहे हैं। दोनों लोग दें, कोई दूसरा आपकी परीक्षा नहीं लेगा, स्वयं परीक्षा लीजिए। और नंबर कम हो तो आगे के वर्षों में जब मैरिज एनिवर्सरी पड़े तो उसमें बढ़ाइए, वे नंबर आपके बढ़ने चाहिए। तो पहली प्रतिज्ञा भाई साहब ने ली थी कि आज से धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके द्वारा अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। यह आपकी पहली प्रतिज्ञा थी। दूसरी थी प्रसन्नतापूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। तीसरी शपथ थी रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोषों और अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा, उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा, स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। चौथी प्रतिज्ञा थी पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पांचवी प्रतिज्ञा थी पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। छठवां, गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। सातवीं प्रतिज्ञा ली थी आपने, धर्म पत्नी की सुख शांति और प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा।
8वीं प्रतिज्ञा थी पुरुषों की, अपनी ओर से मधुर भाषण और श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित या तिरस्कृत नहीं करूंगा। 9वां और अंतिम व्रत, संकल्प, प्रतिज्ञा, शपथ थी आपकी, पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा, यह विश्वास दिलाता हूं। ये थी वर की प्रतिज्ञाएं जो आपने ली थी। समीक्षा कीजिए अपनी। वधू की प्रतिज्ञाएं, कन्या की क्या थी? पहली थी, अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके एक नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। दूसरी प्रतिज्ञा आपने करी थी, पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी, उदारता पूर्वक सेवा करूंगी, मधुर व्यवहार करूंगी। तीसरी प्रतिज्ञा आपने ली थी, आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार पति की प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। चौथी शपथ आपकी थी, पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी, पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी, कपट दुराव नहीं करूंगी, निर्देशों के अविलंब पालन का अभ्यास करूंगी। 5वां आपका संकल्प था, सेवा, स्वच्छता और प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी, ईर्ष्या, कुढ़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। 6वीं प्रतिज्ञा थी, मितव्ययी बनकर फिजूल खर्ची से बचूंगी। ध्यान रहे, मितव्ययिता कंजूसी को नहीं कहते, कंजूसी अलग चीज है, मितव्ययिता अलग चीज है। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। 7वीं प्रतिज्ञा थी कि नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी, कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। 8वां आपका व्रत था, जो पति के पूज्य और श्रद्धा पात्र हैं, उन्हें सेवा और विनय द्वारा सदैव संतुष्ट रखूंगी। 9वां और अंतिम आपका व्रत, अंतिम शपथ, अंतिम प्रतिज्ञा ली थी आपने, परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास और उन्हें सद्भावना के सूत्रों में, मजबूत सूत्र में बांधे रखने का कौशल अपने भीतर विकसित करूंगी। ये 9 संकल्प दीदी लोगों के थे, बहनों के थे, ये पत्नी के थे, महिलाओं के। उसके बाद यज्ञीय प्रक्रिया होती है, भांवर कहते हैं, सप्तपदी और सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो उसके बाद आपको अधिकार मिला था अपने पतिदेव के बाएं बैठने का, उसके पहले आप दाहिने थी। तो सच्चे अर्थों में आप फिर आत्मीय बन गई, घर वाली बन गई थी। विवाह दिवस संस्कार, मैरिज एनिवर्सरी से जोड़ करके लोगों की मांग पर हमने इन प्रतिज्ञाओं को आज 23 मई के दिन YouTube पर डालकर हमेशा के लिए लोगों को उपलब्ध कराया है। आशा है कि सभी वे भाई और बहनें, माने वे पति और पत्नी, जिनको सौभाग्य मिला है दाम्पत्य जीवन जीने का, छोटी उम्र से लेकर और बड़ी उम्र तक सबके लिए ये उपयोगी हैं। वे हर वर्ष मैरिज एनिवर्सरी के दिन उन प्रतिज्ञाओं को याद करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। स्वयं को नंबर दीजिए, 100 में कितने नंबर मिलते हैं। कम नंबर आए तो आगे के वर्षों में नंबर बढ़ाइए और धीरे धीरे करके 100 तक यदि आप ले गए तो ये बहुत बड़ा काम होगा। कारण यह है कि इन प्रतिज्ञाओं के टूटने के कारण बड़े सारे परिवार टूट रहे हैं। दाम्पत्य जीवन दुखमय बन रहा है, सुखमय की बजाय। हमें यह बताते हुए बेहद तकलीफ हो रही है कि
न्यायालयों में भारी संख्या में मुकदमे सेपरेशन के, विवाह संबंध विच्छेद के पड़े हुए हैं, चल रहे हैं। और वो संख्या मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, डराने वाली है, बहुत भारी संख्या है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा फेल्योर है, हमारे पुरोहितों आचार्यों की अयोग्यता है कि उनके विवाह कराने के बाद वो परिवार टूटे। बहुत बड़ी अयोग्यता माता पिता की है, वर के माता पिता की भी, कन्या के माता पिता की भी, कि आप उन्हें संस्कार नहीं दे पाए थे। बहुत बड़ी पार्टियां दी थी, नाच गाना हुआ था, खूब तमाशा हुआ था, संस्कार नहीं हुआ था, प्रतिज्ञाएं नहीं करा पाए थे, उस समय एक बढ़िया माहौल नहीं दे पाए थे। इसीलिए मैं कहता हूं, दिन के विवाह हों, सूर्य भगवान की रोशनी में हों, प्रकाश में हों। वैदिक विवाह दिन में ही होते रहे, रात में तो ये कुछ और संस्कृति आ गई है, नहीं कहूँगा यहाँ। तो वह लौटे और विधिवत संस्कार पर ध्यान दिया जाए। बाकी चीज़ें व्यवस्था की हो जाएंगी, लेकिन संस्कार पर ध्यान दिया जाए। परिवार टूटते हैं, बड़े बुजुर्गों का असम्मान होता है, घरों में कलह बढ़ती है और मामले संबंध विच्छेद तक पहुंच जाते हैं और दोनों परेशानी में रहते हैं, वो लड़की भी और वो लड़का भी। इसलिए बड़ी ज़रूरत है, भाग्योदय फाउंडेशन का आह्वान है कि वह संस्कृति लौटाइए और ये जो कमियां आ रही हैं ये दूर हों। इन प्रतिज्ञाओं का पालन यदि होने लगे तो बहुत सारी पारिवारिक सामाजिक समस्याओं का समाधान हो जाए, निदान हो जाए, अंत हो जाए। इसी ओर बढ़ेंगे, यही संकल्प, यही निवेदन करते हुए आज इस चर्चा को विराम देने चल रहा हूँ। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला आगे चलती रहेगी। अभी संस्कारों की बात आज पूरी हो गई है, बीते 16 मई को ही पूरी हो गई थी, लेकिन लोगों की मांग पर हमने इसको डाला है और ये भी उसी से जुड़ गया। सभी के लिए यह उपयोगी, सभी इसका लाभ उठाएं, यही विनम्र निवेदन। गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के ये सब दिए हुए शब्द हमने आप तक पहुंचाए हैं। ऋषि चाहते हैं आपका जीवन खूब सुखमय बने, हमारी भी यही मंगल कामना है। बड़े बुजुर्गों से कहूँगा, संस्कारों पर ध्यान दीजिए, बच्चों को बचपन से ही संस्कारों में ढालिए, फिर देखिए कैसा सुंदर परिवार बनता है, समाज बनता है और प्रकारांतर से हमारा देश बनता है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो हमारा देश कमजोर होगा, क्योंकि देश व्यक्तियों से, परिवार, परिवार से गांव समाज, शहर और उनसे जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से देश बनता है। और ये सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह अगर टूटी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आइए इसको बचा लें, यही आपसे अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ। आपने यहाँ तक ध्यान से सुना, इसके लिए आभार भी कहता हूँ। निवेदन करता हूँ कि ये जो बातें हो रही हैं, जो चीज़ें कही जा रही हैं, अच्छी लगती हैं तो अपने उन सभी तक पहुँचाइए जिनके आप शुभचिंतक हैं। सभी तक इनको भेजना चाहिए, विभिन्न रूपों में भेजिए और इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा पाएं। भाग्योदय परिवार का यह विनम्र निवेदन। आपको प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, ओम शांति।